आउच, मेरा दांत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, मैं भी एक क्रैकर्स खा खा कर थक चुकी हूँ। काश मम्मी पापा हमारे लिए कुछ और ले आए। तो लड़कियों, क्या तुम दोनों का नाश्ता हो गया क्या? रुको, तुम्हारी कलाई पर क्या है? घड़ी? तुमने घड़ी खरीदी? ठीक है, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और तू घड़ी पर पैसे खर्च कर रहा है। हाँ, ये तो गलत है। को पैसे नहीं है। शांत हो जाओ यार, ये बस एक स्टिकर है। हद है यार, सच में तुम दोनों बेवकूफ हो। हाँ, अब तुम लोगों को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। खाना आ गया। नहीं, ये खाना नहीं है, बल्कि एक फैंसी अंगूठी है। हम खाने के बदले इसे बेच देंगे। अच्छा युवा, चलो दिखाओ हमें। हाँ हाँ, वो कहाँ पर है? कहाँ गया? अब दिखा भी दो। माँ पापा वो तो नहीं है। कहाँ पर गई हो? और हमारे खाने का क्या होगा? हाँ, लगता है शायद वो खो गई है। क्या अब हम गए? खाने के लिए पैसे नहीं है अब। क्या हम फिर से भूखे रहने वाले हैं? नहीं रुको, रोने की जरूरत नहीं है। मैं पक्का कुछ ना कुछ ढूंढ ही लूंगा। पापा, हम कहाँ पे आ गए हैं? मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही खाना आने वाला है। ये खाना आ रहा है। पापा, क्या आपके दोस्त यहाँ रहते हैं? हाँ सही कहा बेटा, मेरे दोस्त यहाँ पर रहते हैं। तो चलो नॉक करते हैं। हाँ तो चलो। हाँ। पापा कहाँ गए? पापा कहाँ हो? वापस आओ। उन्होंने हमें धोखा दिया। मुझे माफ कर देना बच्चों, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था। मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना हम सभी भूख से मारे जाते। रुक जाओ, सुनो, चलो फिर हम अंदर जाने के लिए कहते हैं। हे, अगर कोई है तो हमारी मदद करो। खोलो। आखिर क्या हो रहा है? उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? यकीन नहीं होता कि उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया। हमें कभी घर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, देखो ये तो पापा के पैर के निशान है। हाँ, तो क्या हुआ? वो हमें छोड़ के चले गए हैं। हम निशान के पीछे जाएंगे, फिर हमें हमारा घर मिल जाएगा। चलो करते हैं। वैसे भी ये सड़क घर से कहीं गुना ज्यादा अच्छी है। शायद तुम्हें बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो वहाँ कैसे रहेंगे? आखिर में अब करता भी क्या? अगर उन्हें कोई गोद ले लेता तो भूखे नहीं रहेंगे। हाय पड़ोसियों, कैसे हो तुम लोग? सिंडी, सच कहो तो कुछ अच्छा नहीं है। हमारे पास खाना नहीं है। हाँ, मैं जानती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आई। मुझे काम पर जाना है, बच्चों को भी खिलाओ। ये लो। रुको, मैं साथ चलती हूँ। रास्ते में दुकान पर रुक लेंगे। जैक, खाना मिल गया। जान में जान आई। खाना तो है, मगर इसका क्या फायदा? अब इस खाने को खाने के लिए हमारे बच्चे ही नहीं है। मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूँ। मम्मी पापा, हम वापस आ गए। बड़ी मुश्किल से घर का रास्ता मिला है। बच्चों, बहुत खुशी हुई तुम वापस आ गए। सिंडी खाना लाई है। ये देखो, हम सभी के लिए बहुत खाना है। यकीन नहीं हो रहा, हमें खाना मिल गया। खा लो, अगला खाना जल्दी नहीं मिलेगा। एरियल, आराम से खाओ। अब मैं बाहर जाके एक बिल्कुल नई जॉब ढूंढूंगा। उसके बाद हम करोड़पतियों की तरह रहेंगे, हम सभी। वाह, ये
जगह अच्छी है, खाने की खुशबू आ रही है। हाँ, हमारी धूल वाली जगह से बहुत बेहतर। और तुम लोग कौन हो? मुझे समझ नहीं आया। हम तो घूमने आए हैं, तुम कौन हो? ओह, तुम लोग बदबूदार हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। इससे पहले मैं किटी को बुलाऊं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ वो तुम्हें बाहर निकाल देगी तुरंत। हाँ, तुम पागल हो। दफा हो जाओ अभी के अभी। मिसेस किटी, आपके घर में कुछ आवारा लोग घुस आए हैं। कैसी बदबू है। एलिस, इन्हें रहने दो। क्या सच में? मेरा दिल उनके लिए दुखता है। वो सिर्फ बच्चे ही तो हैं और उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है। तो आपका क्या प्लान है? उनको तुम साफ करो और खाना खिलाओ। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो। तुम हमारे लिए मसीहा की तरह हो। उनको यही रहने दो। मैं घर आ गया, इसे झूठ मत समझना। अरे नेट वापस आ गया। अब तो हम गए। और ये स्मेल। मिस्टर नेट अजनबियों पर सख्त हैं, खासकर बेघर लोगों पर। हाँ, बदबू आएगी। पर्दे के पीछे जाओ, टेबल के नीचे। लेकिन वो उन्हें देख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं नेट का जाके ध्यान भटकाती हूँ और तुम इनको लेकर छत पे जाओ और वहीं रहने दो। चलो तुम गरीबों, मेरे पीछे आओ, लेकिन ध्यान से सुनो, घर में किसी चीज को मत छूना। समझ में नहीं आता ये सब लोग कहाँ पर मर गए। अरे कोई मिलने नहीं आया। अरे अब अपना कोट भी खुद उतारू मैं। हाय जाने मन, तुम आ गए थे जल्दी। अच्छा, तुमने मुझे देखा नहीं? क्या मैं तुम्हें भूत लगता हूँ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कल आने वाले थे ना? प्लान बदल गया और ये नौकरानी कहाँ मर गई? तुम्हारा कोट इधर लाओ, मैं उतार देती हूँ। हाँ, इधर रख दूंगी ठीक से। ये बदबू कैसी है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये क्या है? ये बदबूदार ढेर मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे? किटी, मैंने बच्चों को छुपा दिया। मिस्टर नेट को पता नहीं चलना चाहिए। ओए, एलिस, क्या बकवास कर रही हो? तुम मार खाओगे क्या? अरे कौन से बच्चे? मैं समझा नहीं। डार्लिंग, वो क्या है ना, कुछ बेघर बच्चे थे, वो घर पर आ गए हैं। क्या? तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो बहुत प्यारे हैं और तुमने तो एक को देखा भी है। मैं तो गई। अरे नहीं, अब क्या होने वाला है? शुक्रिया हमारे डैड का कि उन्होंने हमें इन बेवकूफ अमीरों के घर छोड़ दिया है। शायद इतना बुरा नहीं है, कम से कम हम गर्म हैं, हमारे पास खाना है। हमें तो लगा आप लोग दयालु हो, इसीलिए हमारी मदद कर रहे हो। तुम सब यहाँ क्यों घूम रहे हो? किसने कहा तुम आराम कर सकते हो? तो हमें क्या करना चाहिए? उठो जल्दी, अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ। और तुम उठ जाओ और इन कपड़ों को पकड़ो। ईवा नहीं, तू हमसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हम भी इंसान हैं, हमसे अच्छे तरीके से बर्ताव कर। तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा बोलूं? कपड़े उठाओ या नेट तुम्हें सबक सिखाएगा। हो हम पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमको सुनाई देता है और हम सारा काम कर लेते हैं। ये सही है, लेकिन समझ नहीं आया एक और कहाँ है? कैसी चेंज कर रही है? मेरे साथ सफाई मीटिंग में ना आने के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी और इसे तुम केसी को दे दो। ठीक है। और अब तुम लोग जल्दी से जाके सफाई करो। अरे हाँ, मैंने हमेशा से यही सपना देखा है। अब वो काम करेंगे, मैं नहीं। इसका कोई फायदा नहीं, हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। मैं फिर से जम रही हूँ, बहुत हो गया। एरियल, तुम ठीक तो हो ना? जैक, मुझे हमारे बच्चों की चिंता है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? उन्हें वहाँ से निकाल तो नहीं दिया गया ना? तुम चिंता मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक ही होंगे। उम्मीद है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। एरियल, मेरी बात सुनो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए पड़ोसियों, काफी समय से दिखे नहीं तुम लोग। हाय, छोटे बच्चे कैसे हैं? भूखे तो नहीं? अरे नहीं, वो भूखे नहीं हैं। हाँ। तो शायद मुझे अंदर आना चाहिए, मैं उनके लिए कुछ खाने को बना दूंगी। जरूरत नहीं। हमारे बच्चे, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मैं साथ चलती हूँ। रास्ते में दुकान पर रुक लेंगे और बच्चों से भी मिल लेंगे, है ना? घर पर बीमार है, वो क्वारंटीन है, तुम नहीं आ सकती। आखिर अब इन्हें क्या हुआ? बच्चे बीमार भी हैं, मुझे जाकर देखना होगा।
लाइफ बहुत मुश्किल है। मेरी लाइफ कभी इजी नहीं होगी। पहले खाना नहीं था और अब मैं कचरा इकट्ठा कर रही हूँ। क्या बकवास है यार। तू कौन है? क्या? मैं केसी हूँ और तुम? मैं क्रिस हूँ। मैंने तुम्हें पहले अपने घर पे क्यों नहीं देखा है? तो तुम यहाँ रहते हो? उन्होंने बस मुझे और मेरे भाई बहन को यहाँ पे काम करने के लिए नौकर की तरह रखा है। हे भगवान, लगता है मेरे पेरेंट्स पगला गए हैं। क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं? तुम उन्हें बताओगे कि मैंने कूड़ा गिरा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी, मुझे काम करना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी थोड़ी मदद कर दें। ओह वाह, तुम कचरा उठा रहे हो? तो क्या हो गया? तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है? तुम अमीर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये करते देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ेंगे। बकवास बंद करो यार। अगर मैं किसी नाजुक और खूबसूरत लड़की की मदद करूं तो कुछ भी गलत बात थोड़ी ना है। शुक्रिया क्रिस। चलो जल्दी कदम बढ़ाओ, सोने का टाइम हो गया है। पर हमने अभी तक वो बाथरूम ही साफ नहीं किया है। आज के लिए इतना काफी है। अब वैसे भी रात में घर में भटकने की जरूरत नहीं। मिसेस कीटी, आपका आज के लिए क्या ऑर्डर है? नौकरों को उनके कमरे में ले जाओ। अरे वाह, क्या हमें अपना कमरा मिलेगा? हाँ ठीक, तुम्हारे सामने। अब अंदर जाओ। क्या ये सलाखें हैं? हमें इनके पीछे सोना होगा क्या? हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को निगरानी की जरूरत है और यहाँ पर तुम लोग बिल्कुल कंट्रोल में रहोगे। चलो चलो, रात हो गई है, अंदर चलो, जाओ। ये बहुत ही भद्दा है। यहाँ बिस्तर कहाँ है? क्या हम खड़े खड़े सोने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, तुम फर्श पर लेटोगे, खड़े रहने से बेहतर। हम तो घर पे भी गद्दों पर ही सोते थे। क्या सारे पैसे लेके हमें आप सोने की अच्छी जगह नहीं दे सकते? देख बेटा, तुम्हारे जैसे लोग इसके लायक है नहीं। वो चौथी किधर है? ये बहुत बुरा है। कैसी फिर से मीटिंग में नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं उस बेशर्म लड़की को ढूंढने जाऊंगी। चाय कैसी है? बहुत अच्छी है, शुक्रिया क्रिस। वैसे तुम बाकी अमीर लोगों जैसे नहीं हो। ऐसा कैसे? मतलब तुम्हारे पेरेंट्स काफी सख्त है, लेकिन तुम दयालु हो। हाँ यार, पता नहीं वो ऐसे क्यों है यार। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मुझे भी ये तो नहीं पता, ये फैमिली सीक्रेट है। कैसे मिल गई? तुम क्या कर रही हो? तुम बदसूरत बतख। क्या हुआ है? जब मैं तुमसे बात करूं तो खड़ी हो जाओ। बाकी सभी लोग रात के लिए तैयार हैं और तुम यहाँ बकवास कर रही हो। लेकिन मैं तो बस क्रिस से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें उनसे बात करने से मना किया है। तुम नौकरानी हो, बस ऑर्डर फॉलो करो। एलिस, ये सब क्या चल रहा है? तू स्टाफ से इस तरह से बात क्यों कर रही है? क्रिस, लेकिन मैं उनकी बॉस हूँ। मुझे तुझे याद दिला दो कि तू भी एक नौकर है। शायद मुझे तुझ पे चिल्लाना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस चीजें सही कर रही थी। कैसी? चलो जल्दी, सबसे ऊपर चलो। हाँ नहीं तो एलिस का दिमाग खराब हो गया। मेरी पीठ अकड़ रही है, मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकता। मुझे बाथरूम जाना है। मुझे भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। ये लो, सब अच्छा है, पूरा पेट भर के खा लेना। अरे वाह, शुक्रिया क्रिस। तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। नहीं नहीं, ये काफी है। कोका कोला ले आओ। ईवा चुप हो जाओ, सुबह बाथरूम जाते ले लेना। कल मिलते हैं। कैसी? दोस्तों, हमारे पास कुछ खाना है। वो कौन है? कोई गार्डनर है क्या? मजाक कर रही हो? वो किटी और नेट का बेटा है। सच में उनका एक बच्चा है और तुम उसकी पहले से ही दोस्त हो? हाँ, पहले यूं ही मुलाकात हो गई थी। ओ अच्छा, समझ गई। आखिर वो तुम्हारे लिए खाना क्यों लाया? क्रश जैसा कुछ है? ओ प्लीज, क्रिस बहुत अच्छा है, चलो खाएं। हमें सफाई करनी होगी, वरना वो हमारी बैंड बजा देंगे अगर उन्हें पता चला कि हमने स्नैक्स खाए। नहीं, यहाँ इतना बुरा तो नहीं है। उसने खाना खिलाया हमें और काफी गर्म है। ये कम से कम हमारे पुराने घर से तो अच्छा ही है। तो क्या यहाँ सब मीटिंग में हैं? हाँ।
ओह वाओ, यहाँ तो कैसी भी है, कमाल है। ये तो हमेशा गायब ही रहती है। ये सब क्या है? कीटी, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस कमरे में ये लोग सोए थे वहाँ पर मुझे एक चिप्स का पैकेट मिला है। क्या? ये हमारा नहीं है। जल्दी कबूल करो, ये सब किसने किया है? वरना तुम में से हर एक को बारी बारी से सजा मिलेगी। ईवा से शुरू करो। उसे डांटो मत, मैंने पैकेट लिया था और खुद ही खाया। कैसी इसकी जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो तुम? किसी और ने नहीं खाया, सिर्फ मैंने खाया। आप मुझे सजा दे सकते हो। ओह बदमाश लड़की, तुमने क्या सोचा था? मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में खाना खा सकती हो? इसकी सजा मिलेगी। बस कैसी, तुमने हद पार कर दी। तुम अब अकेले ही हो और तुम अकेले ही सारा घर साफ करोगी। क्या ये नहीं कर पाएगी? घर बहुत बड़ा है। शश। और क्या? और ये क्रिस के कमरे से शुरुआत करेगी। एक सप्ताह पहले वहाँ एक पार्टी थी, अभी तक किसी ने कमरा साफ नहीं किया। और क्या? और अगर तुम रोती रही तो मैं तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाऊंगी। जल्दी से सफाई कर दूंगी और हो जाएगा। ये गंदगी साफ करनी है? नहीं, ये नहीं। मैं ये सब अकेले कैसे साफ करूंगी? कैसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? ओ क्रिस, मैं यहाँ हूँ। किस इरादे से मेरे कमरे में आई हो? मैं गंदगी साफ करने आई हूँ और पता चला यहाँ बहुत गंदगी है। अपनी आंखें क्यों बंद कर ली यार? तुम शर्टलेस हो। क्या? तुम शर्टलेस हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। क्योंकि तुम शर्टलेस हो। अरे गड़बड़ हो गई। चलो मैं कुछ पहन के आता हूँ। क्रिस, क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह सकती हूँ? मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद वापस आ जाना। चलो साथ में काम करें, मैं सफाई करने में तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, मुझे डांट पड़ेगी। परेशान मत हो, मैं बचा लूंगा। क्रिस, क्या तुमने पहले कभी घर की सफाई की है? हाँ, सच कहूँ तो मैं ये पहली बार है। ओह वाओ। ये लो। क्रिस, क्या कर रहे हो? मजे ले रहा हूँ, इसकी इजाजत नहीं है। सचमुच? तो फिर ये भी लो। ये लो, ये लो। यहाँ जल्दी दरवाजा। ठीक है, नौकरों काम पर। मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। बंद करो मियाँ, मैं बात कर रही हूँ। तो फिर इस बार का क्या प्लान है? हाँ, तुम और तुम किटी को हाथ और पैरों की मसाज दो। चुप रहो, किटी थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। सिर्फ सोफे पे लेटने से? जल्दी करो और मसाज करो। कहाँ हो तुम बच्चों? तुम्हें वापस चलना होगा मेरे साथ। सीरियसली? अच्छा हुआ मेरे पति ने ये सब नहीं सुना। लगता है हमारा काम हो गया। हाँ, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे भी मसाज चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। बच्चे कहाँ पर है? वापस करो उन्हें अभी। क्यों नहीं? तुम हो कौन? तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं। मैं ही उन्हें यहाँ पर छोड़ गया था, उसके लिए माफ करना, लेकिन बच्चे अब मुझे वापस चाहिए। सीरियसली? अच्छा हुआ मेरे पति ने ये सब नहीं सुना। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओह हनी, तुमने ये सुन लिया? मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को लेकर आऊंगा। पहले तो ये बता, तुझे किसने अंदर घुसने दिया? तू जानता भी है किसका घर है ये? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। तुम्हारे बच्चे अब हमारे नौकर हैं। हाँ, अब वो हमारे साथ रह रहे हैं। तुम ये लौट जाओ और यहाँ पर दोबारा मत चले आना। किटी, सिक्योरिटी बुलाकर इसे बाहर निकालो। हैरी आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो इन भिखारियों को हमारे आसपास देखे। अरे बाप रे, इतने ज्यादा पैसे! अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, खाने की कोई कमी नहीं हो गई। बाबा, हम सब यहाँ पे क्यों हैं? क्या कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ मेरे दोस्त, सब शहर में है। तो दुनिया को बदलने के बारे में और बातें? क्रिस, शांत रहो तुम तो जानते हो तुम्हारे पापा कामों में कितना बिजी रहते हैं।
कैसे हो मेरे दोस्त? हैरी मेरे बड़ी, चलो बैठ जाओ यार। तुम लोग इतने अच्छे से स्वागत करते हो कि मेरा तो दिल खुश हो जाता है। रुको, इंतजार करो जब तक वो हमें कुछ करने के लिए ना कहे। ओहो, तुम्हारे पास इतने सारे नौकर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, सोच रहा था कि जरूरत हो तो एक आध को ले जाऊं। पिछली वाली को हटा दिया था मैंने, पर घर का ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए। इसे ले जाओ, ये बेकार है। अरे मेरा मतलब ये बिल्कुल बेस्ट है। हाँ। ओह हाँ, हम तुम्हें केसी दे सकते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। वो अभी नहीं जानती कि वो कितनी लकी है। जैसे ही वो शांत होती है वैसे ही आपके घर आ जाएगी। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। कैसी वो उसे ले जाएंगे। चुप हो जाओ। कैसी वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, तुम यहीं पर रह रही हो। मैं क्या करूं? वे मुझे दूसरे घर भेजना चाहते हैं। तो तुम एक दिखावा करोगे, तुम बीमार हो। जल्दी यहाँ सब लोग आओ। बेटा क्या हो क्या रहा है? हुआ? ये बेहोश हो गई काम करते करते। वो बीमार हो सकती है, मुझे लगता है शायद। एक मिनट, मेरे पास तुम एक बीमार नौकरानी भेज रहे हो? हैरी नहीं यार। सब समझ रहा हूँ। दिखा दी ना तूने अपनी औकात। आज से तेरी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। उसे अभी यहाँ से बाहर निकालो, उसे कमरे में बंद करके रखो और वो दो नौकरों को भी अंदर रखो। ये लोग कंटेजियस है। नहीं, पुलिस वाले रास्ते में ही हैं। मैंने उन्हें नहीं निकाला है। मैं चाहती थी कि उन्हें बेहतर लाइफ मिले, जो मैं उन्हें नहीं दे पाई। मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो। ये देखो मेरे पास कितने ज्यादा पैसे, अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? मैं उसे लेने गया था लेकिन पैसे देके भगा दिया। ओह, मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। यू इडियट, तुम बच्चों को वापस नहीं लाए। क्या कयामत है। अगर तुम पुलिस बुला दी तो उनके साथ आखिर कौन कौन लोग आएंगे? बाल सेवाएं और पुलिस वाले आएंगे, समझे? और तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कैसी, तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने इसके साथ क्या किया? क्या हम सच में अपनी बहन को खो देंगे और हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा? चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर ये किया। ये मेरा और क्रिस का प्लान था। क्रिस के साथ क्या? चलने के लिए तैयार? हाँ, चलो चले, चलो। कहाँ? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। चलो चले। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है यार। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम आजाद हो, बाहर निकलो बस। सच में? हाँ, ये जगह अच्छी नहीं है। मेरे पेरेंट्स पागल हैं, मैं नहीं चाहता तुम लोग परेशान हो। क्रिस, सच में तुम असली हीरो हो। अपना ख्याल रखना। हाँ। क्रिस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मुझे लगभग दूसरे घर में भेज ही दिया गया था। अपनी बहनों और भाई से अलग हो ही गई थी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं मदद कर रहा हूँ। क्रिस, उम्मीद है चीजें तुम्हारे लिए सही रहेगी। हम शायद वापस नहीं मिल पाएंगे। अपना ख्याल रखना। सिंडी, हम इसे सुलझा लेंगे। नहीं, अब देर बहुत हो चुकी है। पुलिस वाले रास्ते में ही हैं। ओह बच्चों, तुम? मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। हाँ, नर्क से वापस आ गए हैं। उन्होंने हमसे नौकरों की तरह काम करवाया। हम किसी तरह बाहर आ गए। किसने मदद की हमारी? पता नहीं मेरे और पापा के बीच क्या हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सिंडी, हमें पुलिस के हवाले नहीं करोगी ना? पता नहीं बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे भी या नहीं। हम चाहते हैं, हम सच में चाहते हैं। उसमें इन बेचारों की क्या गलती है? घर सबसे अच्छा होता है, चाहे कितना भी ये बुरा क्यों ना हो। सिंडी, हम चीजें ठीक कर देंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, मैं पुलिस को मना कर दूंगी। मैं क्रिस को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लो मेरी जान, मेरी सैलरी तुम्हारी हुई। हनी, पहले खर्च करने का प्लान बना रही हूँ। पापा, हमारे पास हमेशा इतना पैसा कैसे रहता है? वो भाग गए, मदद चली गई।
एलिस, क्या हो रहा है? वो लोग जिस कमरे में थे वो खाली है। कैसे? उनकी मदद किसने की बताओ मुझे। पापा स्ट्रेस क्यों है? वो भाग गए तो भाग गए, हम दूसरे ढूंढ लेंगे। तुम्हें एहसास भी है अगर पुलिस को पता लग गया तो क्या होगा हमारा? हम तो गए। अगर पुलिस को पता लग गया कि तुम क्या कर रहे हो तो हम तो गए। अब तो बस हमें यहाँ से भागना होगा, तो जल्दी से सोना पैसा इकट्ठा करो। अरे यार, अब मैं कैसी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। और ये है मेरा घर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है। बढ़िया। ये मेरे कूड़ेदान डिब्बे से 100 गुना बड़ा है। वाओ, इस बॉक्स के अंदर क्या है? अरे मैंने सब बिखेर दिया, माफ करना प्लीज। अरे कोई बात नहीं है बेटा। वाओ, देखा कितना मजेदार है ना, कितना मजेदार। वैसे अब से ये तुम्हारा कमरा हुआ, कैसा लगा तुम्हें? अरे वाह! माँ, मैं वादा करती हूँ मैं सबसे अच्छी बेटी बनूंगी। क्या मैं स्कूल जाऊंगी? मैं कभी स्कूल नहीं गई। अरे बिल्कुल जाओगी, बस तुम्हें थोड़े से साफ कपड़े चाहिए होंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया माँ। मैं सबसे अच्छी लड़की बनूंगी स्कूल में। जरा देखो उस लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं। सिर्फ भिखारी स्कूल में इस तरीके के कपड़े पहन के आते हैं। ये नए कपड़े हैं, मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदे हैं। तुम्हारी माँ को जरूर तुमसे नफरत होगी, तभी तुम्हें ऐसे गंदे कपड़े पहनाए। गरीब अरे टीना, तुम बिल्कुल टाइम पर घर आ गई। देखो मैंने लंच। अरे टीना, क्या तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई? हाँ, आप। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचाऊंगी? क्या तुमको सलाद पसंद नहीं आया? मैं कुछ और बना दूंगी। मुझे आपका बकवास सलाद नहीं चाहिए। आपको मुझसे नफरत है। मुझे खराब कपड़े पहनाए। क्या? लेकिन ये तो नए कपड़े हैं। हाँ, लेकिन मेरे क्लासमेट्स ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और मैं एक लूजर हूँ। अच्छा ठीक है, देखो अपने लिए खुद कुछ ले लो। हाँ, ये काफी नहीं है, मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, नहीं तो वे मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और मैं सर्जरी के लिए सेव कर रही हूँ। फिर और कमाओ। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। वाह, तुम तो बहुत शानदार लग रही हो सच में। वैसे नेकलेस तुम पर बहुत जचेगा। $300 का है, अभी लेकर आई। लो, अब इसे ट्राई करो। ओह, जरा देखो तो कौन है यहाँ पर। उसे देखो, इसने नए कपड़े खरीदे हैं। जैसे भी हैं, ठीक ही हैं, बुरे नहीं हैं। शायद इसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए सूखी रोटी खा रही है। दरअसल मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें भी कुछ खरीद कर दे सकती हूँ। क्या सच में? चलो तो फिर दिलवा दो। अरे वाह, अरे वाह टीना, तुम तो सच में अमीर हो। तुमने तो आधी दुकान ही खरीद ली है। मैंने तुमसे कहा था। पैसे कौन देगा? मैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके पास पूरे $15 कम है। क्या ये काफी है? हाँ, शॉपिंग के लिए शुक्रिया। ये क्या ये तुम्हारे आखिरी पैसे हैं? नहीं, मैंने अभी बाकी पैसे घर छोड़ दिए हैं। अपने पास सिर्फ कुछ पैसे रखती हूँ ना। जानती हो टीना, जैसे कि तुम अभी बहुत ज्यादा कूल हो गई हो तो। हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं।
मुझे बर्गर बहुत पसंद है। ओह, सुअर की तरह मत खाओ। ए पागल, खाना मत फेंको, मुझे भूख लग रही है। चिंता मत करो, मैं और मंगवाती हूँ। वेटर। मैं सुन रही हूँ। माँ, टीना। टीना की मॉम एक वेट्रेस क्या बकवास है। मेरे साथ आओ। माँ, ये क्या बकवास है? क्या आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो बेटा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आप यहाँ पे वेट्रेस बन के क्यों घूम रही हो, जरा समझाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं है कोई भी बिल चुकाने के लिए, इसीलिए दूसरी नौकरी ली मैंने। सिर्फ अपने ऑपरेशन के लिए पैसे बचे हैं। आप बहुत पकाऊ हो। अच्छा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं यार, पेट भर गया है मेरा। वैसे यहाँ से निकलते हैं और बाद में मिलते हैं कभी। हाँ हाँ, तुम पैसे दे रही हो ना? वो चलो पैसे देते हैं और चलते हैं। बाय। आपका बिल? कितना? मेरे पास इतने नहीं है। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर खाया है, वो पैसे दे देंगे ना? हाँ सही है, आप यहाँ काम करती हो तो आप बिल भर दोगी। वो बहुत बेवकूफ है। सोचती है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए हैं। हेलो, हाँ मिसेस अनीता। वेट, अपने काम से काम रखो, चिल्लाओ मत, रखो फोन। टीचर फिर से चिल्ला रही है क्या? हाँ, उसे मुझसे नफरत है। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करती। उसका इलाज क्या करें बताओ जरा। शायद इसलिए क्योंकि क्लास का टाइम है और हम क्लास में नहीं हैं, यहाँ बाहर घूम रहे हैं। नहीं, ये बकवास है। वो सिर्फ गुस्सैल बूढ़ी औरत है। बिल्कुल। एक काम करते हैं, टीना के पास चलते हैं ना। मुझे एक नई हुडी चाहिए। हाँ यार, उसने 1 घंटे से हम पे कोई पैसा नहीं खर्चा। चलो चलते हैं, आ जाओ। हे दोस्तों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तो शाम को मिलने वाले थे ना? ओह, मुझे अभी याद आया, तुमने टॉप दिलाने का वादा किया था और इंतजार नहीं होता। और मैं भी। सुनो, बात ये है कि अभी मेरे पास तुम लोगों के कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। क्या? तो तुम सच में गरीब हो? चलो इस गरीब लड़की से दूर चलते हैं। रुको, नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मेरे पास पैसे है। तुमने तो डरा दिया था। तो चलो तुम्हारे पैसे ले आए। बस 1 सेकेंड। अरे भाई गजब। शायद आधे काफी होंगे। मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ। टीना, ये तुम क्या कर रही हो? आंटी जी, टीना को तो रोकिए ही मत आप। बेटा प्लीज रुक जाओ, ये मेरे ऑपरेशन का पैसा है। तो ये तुम्हारे आखिरी रुपए हैं और तुम अमीर नहीं हो? ओह, माँ झूठ बोल रही है। वो मुझे पैसे नहीं देना चाहती। टीना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इसे अपनी बेटी के लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने एक बंडल छोड़ दिया है। रोना बंद करो। अगर हो गया तो चलें। ठीक है। बेटा ऐसा मत करो, तुम ऐसे नहीं हो। आप दूर हट जाइए। टीना, सब कुछ कितना अच्छा है। क्या मैं ये ले सकता हूँ? और ये भी, और ये भी। हाँ, जो चाहिए वो ले लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं? हम अभी एक बहुत ही नया कलेक्शन लाए हैं। बहुत शुक्रिया, हम ठीक है। ओके, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। सुनो तो जरा, पैसे क्यों देने जब तुम चोरी कर सकते हो? चोरी? पर क्यों? मेरे पास पैसे हैं। ये ज्यादा मजेदार है। या तुम एक डरपोक हो। मैं नहीं, मैं तो अक्सर कपड़े चुराती रहती हूँ। अरे वाह शेरनी, चलो चलो चलो। ये लो, ये भी। भागो।
टीना पैर जल्दी चलाओ। भागो वरना पकड़े जाएंगे। मैं दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। रुको, मेरा पैर, मैं गिर गई हूँ, बचाओ मुझे। उसकी जरूरत कैसे है? सामान उठाओ। हाँ ठीक है, पैसे उठाते हैं। ये दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? चोरनी, आराम से, मेरे पैर में दर्द है। कोई परवाह नहीं, तुमने मेरी दुकान लूट ली। अभी बुलाती हूँ पुलिस। वाओ, ये तो बढ़िया है। अब सारे पैसे हमारे हो गए। लेकिन याद तो है ना कि ये पैसे आखिरी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हमने उसे चूना लगाया और अब वो हमसे बात नहीं करेगी। वो बिल्कुल करेगी, यकीन करो। क्या तुम्हारे पास अभी कोई आइडिया है? बेशक। ये मूर्ख कहाँ है? हमेशा भटकते रहते हैं। मैं इंतजार करूंगी। हाँ, लो आ गई हमारी लो। तुम यहाँ हो धोखेबाजो। टीना बेबी, तुम ठीक हो? हम बहुत परेशान थे। वो लोमड़ी कर क्या रही है? चुप हो जाओ, नाटक करो। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ जाओ। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया और मेरे पैसे कहाँ हैं? तुमने देखा, हमारे पास तुम्हें लेने का टाइम नहीं था। हम गिरफ्तार हो गए होते। हाँ, और हमने पैसे इसलिए लिए क्योंकि वो सेल्स वुमेन ना चुरा ले, यही बात थी। और पैसे कहाँ हैं? उसके बाद कुछ गुंडों ने हम पर अटैक किया और हमसे सारे के सारे पैसे छीन लिए और हम कंगाल हो गए। हाँ, हम बहुत मुश्किल से भागे, हमें बहुत खेद है। ओह, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ पैसे थे। जरूरी है कि तुम सेफ हो। ए सुन, शायद मुझे पता है कि इस बेवकूफ से और पैसे कैसे ठगने हैं। तो अगर सब ठीक है तो चलो जश्न मनाते हैं, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं। कितना कमीना है, मेरा आइडिया चुरा रही है। तुझसे पहले टीना को मैं पूछ चुका हूँ, समझ गया? वाकई? हाँ बिल्कुल। मैं अभी भी सबसे कूल हूँ। जैक और टाइलर को मुझ पे क्रश है, लेकिन मैं जैक को चुनूंगी। मुझे लिपस्टिक चाहिए होगी। अरे, मेरे पास अब सिर्फ ये बकवास बैग है। बेटा, मैं घर आ गई। मुझे परवाह नहीं। टीना, तुम अपने कमरे में हो और मुझे जवाब नहीं दे रही। जाओ यहाँ से, मैं डेट के लिए तैयार हो रही हूँ। तो इतनी परेशान क्यों हो तुम? डेट्स तो अच्छी होती है। क्योंकि मेरे पास पर्स नहीं है। अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये मेरा लकी पर्स। मैं इसे सिर्फ खास ओकेजन पे इस्तेमाल करती हूँ। सच में ये कबाड़ है। इसमें छेद भी हो गए हैं। ब्रांडेड, मुझे एक अच्छा सा पर्स चाहिए। पर तुम्हें पता है हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम मेरी माँ हो या क्या हो? ढूंढो, चुराओ। मुझे नया लाल पर्स चाहिए। अब चाहती हो स्कूल में मेरा मजाक बने? बिल्कुल। हाँ। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटी के लिए एक पर्स भी नहीं ले सकती। वो रहा, मिल गया पर्स। हाँ। अरे क्या तुम पागल हो नेट? छोड़ियो, शांत होती है कि बताओ। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बेटी को ये पर्स चाहिए, प्लीज। पलंग हट जा, भिखारी कहीं की। नेट रुको। ठीक है, मैं तुम्हें पर्स दे दूंगी, मगर अगर तुम मेरे घर से गहनों का डब्बा ले आओ तो। हाँ, आप खुद जाकर क्यों नहीं ले लेती हो? चाबी खो गई है और दरवाजा खोलने के लिए ताला बनाने वाले को लाना होगा, और मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो तुम्हें खिड़की से चढ़ना होगा। हाँ, डील? ठीक है, डील। हाँ, फिर मुश्किल से आ पाई। अब कहाँ पर रखा होगा वो बॉक्स? रुको, अगर वो लड़के झूठ बोल रहे तो कि उसका घर नहीं हुआ तो? लेकिन दिखने में तो अमीर थी, आखिर वो झूठ क्यों बोलेगी? देख रही हूँ। ओके, शायद यही बॉक्स है। हाँ, शायद यही होगा, लेकिन उसने तो कहा था बॉक्स है। ये तो पूरा संदूक है। हाँ, बहुत भारी भी है।
क्या तुझे पता है कि काम हो जाएगा? और क्या होगा लड़की को पता चल गया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस को बुला ले। क्या तुमने उसे देखा? ये मूर्ख अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, चुप लेकिन रहो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, एडवाइजर नहीं। मिल गया। कूल, मुझे जिसकी जरूरत थी। लो। अरे शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब तो हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, मगर मुझे वो पर्स बहुत पसंद था, लगता है उसे वापस लेना चाहिए। उसका इंतजाम तो मैं कर सकूं। फिर आगे बढ़ो। अरे अब तो टीना जरूर खुश हो जाएगी। वह कहीं जा रही है चोरी? तुम्हें क्या चाहिए? चला मेरे को वो पर्स दे। लेकिन मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब ये मेरा पर्स है। तुझ जैसी छोरी ऐसे काम आने। वापस दो इसे। आगे से यहाँ दिखाई दी ना तो गिरा गिरा के मारूंगा। अब मैं क्या करूंगी? तबीयत खराब हो रही है, सांस नहीं ले पा रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मुझे डेट पे आने के लिए कहा। वैसे मैंने जब से तुम्हें देखा तो तब से मुझे तुम पसंद आई। अच्छा, वैसे तुम पैसे लेकर आई हो ना? नहीं, तुमने इनवाइट किया है तो तुम ही पे करोगे ना? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रुक जाओ वहीं। हमने कोई नियम नहीं तोड़े सर। अच्छा, टीना से काम है, तुम ही हो क्या? हाँ, लेकिन अगर ये स्टोर में हुई घटना के लिए है तो मेरी माँ ने सब कुछ चुका दिया है। मैं तुम्हारी माताजी की खबर लाया हूँ, वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ? हमला हुआ था? नहीं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अरे नहीं, मेरी माँ! माँ, आपको क्या हो गया? आराम से, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये कैसी है? क्या वो जिंदा रहेगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो ऑपरेशन 3 महीने बाद होना था, हमें उसे अभी करने की जरूरत है। लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है और ये सब मेरी गलती है। अब मैं क्या करूं? प्लीज मेरी माँ को बचा लो। ठीक है, जब तक आपको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं इनके जीवन को बनाए रखने के लिए दवा दूंगी, लेकिन इसे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया, मैं सब कुछ करूंगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे। माँ, मैं वादा करती हूँ मैं आपको बचा लूंगी। इतने सारे टेस्ट का मतलब क्या है? मुझे पता है, टीचर ने कहा है कि सारे टेस्ट दो वरना वो हमें एग्जाम नहीं देने देंगी। तो क्या? तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बेवकूफ। मुझे मारना बंद करो पागल। वो ये देखो, चल। ओ, जरा देखो तो, हमारी लूजर अब साफ सफाई कर रही है। ओ, उसकी माँ को बचाने के लिए तुम बिन माँ के रो रही हो। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं तो क्या? मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये पागल है। पागल, बेवकूफ कहेंगे। अरे कहाँ भाग रहे हो? क्या माँ को कुछ हुआ है? तुम्हारी माँ वो अरे नहीं, ये नहीं। अरे नहीं, माँ, क्या हो रहा है? हम उन्हें खो रहे हैं। नहीं, माँ, बस जा रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। नहीं, प्लीज कुछ करो, उन्हें जिंदा रखो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। नहीं माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या हुआ बेटा? प्याज काटते हुए रोना आ रहा है? लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं माँ, आज डिनर बनाने की मेरी बारी है। डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना है। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, तुम पैसे कमा चुकी हो ऑपरेशन के लिए बेटा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डर है कि आप फिर से हॉस्पिटल न चली जाओ। अब मैं हेल्दी हूँ बेटा, बस तुम्हारी वजह से। शुक्रिया आपका है। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं अभी भी रास्ते पे बेघर होती। आप है जिसने मुझे बचाया। हमने एक दूसरे को बचाया है। मुझे दुख है कि मैंने उन गुंडों के साथ समय बिताया और मैंने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी। आप बेस्ट हो, मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया बेटा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मेरे लिए भी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी फैमिली हो। Down and just stare out your window, hoping that you'll come back.
चैलेंज कर रहे हैं जिसको हमने टिकटॉक पर पहले ही कर लिया है। और अगर आप हमें टिकटॉक पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये चैलेंज कौन सा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये चैलेंज कौन सा है। अभी हमारे पास 4 कार्ड हैं। चलिए जानते हैं ये चैलेंज क्या है और मैं आपको बताऊंगी। मुझे नहीं पता तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। तो हर एक कार्ड पर 3 एक्टर्स हैं और हमें डिसाइड करना है कि हम उन एक्टर के साथ क्या करेंगे। अच्छा ये बात, शादी या मारो या ऐसे ही। अरे मजा आएगा। तो पहला कौन है? मुझे लगता है ईवा। हाँ ईवा, ये बहुत पहले से इसका इंतजार कर रही थी। इसे देखो पहले से यहाँ बैठी थी। हम अंदर आए और हमने देखा कि तुम कार्ड को चुपके से काट रही हो और हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो। लिखा है मुझे देखना है। I mean, मेन चीज तो ये कि इनमें से असली कार्ड कौन सा है। मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं सच में चाहती हूँ। ठीक से तो दिखाओ। हाँ, गेस कर लिया क्या? तो तुम किसे मारोगे फिर? पीछे कार्ड तो दिखाओ। हाँ, तो असल में मैं फ्यूचर देख रही थी और मैं एक ज्योतिष हूँ। तो मैं किसे मारूंगी? क्या? मार्गोट रोबी? शायद वो मार्गो है। हाँ, सिर्फ वही है। ठीक है, मैं उसे किस करूँगी। मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ, और तुम इसमें शामिल नहीं अच्छा, हो। तो रुको। तो चलो मैं भी खेलूं, मैं सिर्फ बोलने का काम करूंगा। कौन है ये? टिमोथी चालमेट। टिमोथी चालमेट, घुंघरालू उसके बाल है। घुंघरालू बाल है और काफी खूबसूरत भी है। वैसे वो बंदा है तो काफी स्मार्ट। एडिटिंग गैलागर, हम शादी कर रहे हैं। मेरा क्या होगा? बिल्कुल पक्का, मैं शादी कर रही हूँ। हाँ, तो ईवा उस एक्टर के साथ वो एडिट करने के लिए बोल रही है। आपको देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। अरे कुछ नेट के बारे में तो सोचो। और वो कौन है? वो साला है कौन? बताओ मुझे। हाँ, एडन गैलागर कौन जानता है? कौन जानता है कितने एक्सपर्ट हैं? और ये जरूर लिखना कि ईवा और ईडन बहुत अच्छी जोड़ी है। हाँ, और शॉर्ट में लिखना। आप जानते हैं मुझे क्या करना है। हाँ, तो इसके अलावा आपको बताना है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और कूल कंटेंट बनाते रहेंगे। हाँ, मैंने यही सोचा था। हाँ, उठाओ। हाँ, कंटिन्यू करो यार। यही वाला कौन है? ओ, तो क्या है तुम्हारे पास? मैं किसी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि पार्क जिमिन कौन है। मुझे तो ये किसी तरह का BTS लगता है। हाँ, अगर ये BTS से कोई है तो इसे तुरंत मारो। क्या बात है? अगर ये है तो अगर ये बिली इलिश है तो मैं शायद बिली इलिश से शादी कर रही हूँ। मैं बिली इलिश से बहुत प्यार करती हूँ। उसका नाम तो खूबसूरत है कम से कम। पता चला है कि जोबी डेप के साथ मुझे जॉनी डेप से शादी करनी होगी। कितने अफसोस की बात है कि मैं शादी जॉनी से कम हो गया। मुझे उसे चूमना भी होगा। उस जॉनी तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। उसका ऑरा खराब होगा, बस इतना ही। तो जॉनी डेप को हम चूम रहे हैं बिली इलिश के साथ। शुक्रिया। मैं काट चुनता ना मेरी जान। ओ देखो तो जरा। रुको जरा एक मिनट। हाँ, ये गुस्सैल है, वही एक्टर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था ये गुस्सैल है। हाँ, ये सच में ऐसा ही है। हाँ, मैंने देखा था इसको। ये ऐसे ही करता है। तो लेटने की जगह भी नहीं है। मुझे पता नहीं है, शायद ये कोल्स स्प्रूस है। हाँ, इससे मैं शादी करूंगी। अच्छा है। इसका सरनेम भी बुरा नहीं है और ये अच्छा भी लग रहा है मुझे, तो इसलिए तो फिर मैं माइली साइप्रस या जिंडाया को चूमूंगी और इसको मैं पीटूंगी। ये बहुत गंदी लग रही है, लेकिन हाँ, यही तो गेम है ना। चलो अब तुम्हारी मेरी बारी है तो देखते हैं क्या है इसमें। अब टॉम हॉलैंड। कसम से बता रहा हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट एक्टर है यार। कूल है ये। समझ में नहीं आ रहा इसे किस दूं या शादी कर लो इससे। नहीं, क्या ऑप्शन है? मैं सोच रहा हूँ। तू हमेशा से घर में लौंडे लाता था। हाँ, समझ गया। मैं बस उसे किस करूंगा प्यार से, मतलब एक भाई की तरह, और कुछ नहीं। अरे यार, भाइयों वाला प्यार। अच्छा ठीक है। एंड्रयू गारफील्ड। ये साला पुराना स्पाइडरमैन है। देखो, मैं दिल की बात बताऊं, एंड्रयू गारफील्ड को मैं खींच के कंटाप लगाऊंगा और गले से लगा लूंगा, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ही फेवरेट एक्टर है। ठीक है। ये वेडनेसडे क्या? ये तो मुझे चाहिए। ठेका। हाँ, इसके नाम में ठेका तो लगा। यार, मैं तो इनसे शादी ही करूंगा और कोई चारा थोड़ी ना है। एक चॉइस तो फिर लॉक कर दो जेना को। शादी करना चाहता हूँ लेकिन नाम नहीं पता इसका।
ये क्या है? जेनी जेना ओर्टेगा। शादी करके रहूंगा। अच्छा ठीक है, चलो छचुंदर से ब्याह इसके बाद लगता है से गुस्सा थूक दिया। आपको आना है और मेरी आज है, सबका इंतजार है। दिलचस्प हो रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरा अगला काम थोड़ा सा अगले ब्लॉग में है। ठीक है, फिर अगले ब्लॉग पर चलते हैं। चलिए दोस्तों। ग्रीटिंग्स। और ये व्लॉग नंबर 2 है। हाँ, पहले व्लॉग में मैं नहीं था तो दूसरे व्लॉग में मैं आ गया हूँ। तो चलिए खेलते हैं, मजे करते हैं। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ये गेम है हमारा, ये चैलेंज है। हमें इस टिश्यू को खींचना होगा पानी को बिना गिराए। जिस भी चीज पर हमारा ग्लास आकर रुकता है खींचते खींचते, वो चीज हमें मिल जाएगी। यही हमारा चैलेंज है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मतलब जहाँ पर टिश्यू फट जाए और जहाँ पर ग्लास लग के टिश्यू गिर जाता है ना, ऐसे गल जाता है, उस तरीके से वहाँ पर वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कौन पहले जाएगा, देखते हैं कौन अच्छा टॉयलेट पेपर चलाता है। ठीक है, देखते हैं कौन होता है टॉयलेट पेपर का विनर। नहीं, देखो, इसे ऐसे पीछे की तरफ तुम्हें रोल करना है और इस तरीके से बंद करना है। चलो फिर काउंट करो। 3, 2, चलो चलो एरियल, चलो कैसे कर रही है तुम? एरियल चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, ये बहुत मुश्किल है। चलो 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 जल्दी चलो। नहीं, मोहन हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, जज को या एरियल को। मैं बात तक नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। प्रेशर की वजह से। कमान धीरे से कमान नहीं, कमान धीरे से। हाँ, बाप रे, देखो ये ऐसे वो गिर गया, उस वजह से फट गया वो टिश्यू पेपर। गया मेरा तो, मैं तो हार गया, लेकिन कुछ तो जीता। चॉकलेट मिली मुझे। वाह, मेरा प्राइस बहुत टेस्टी है, मजा आएगा। मुझे नहीं पता, मगर वो काउंट किया जाएगा ना। देखो वहाँ पर रुका है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया। देखो ये मैंने जो जीता, मैंने सिंडी को दे दिया अपना प्राइस, और सिंडी जो जीतेगी वो मुझे दे देगी। तो वो उम्मीद करता हूँ सिंडी कुछ तो जीतेगी। लेकिन तुम कंटिन्यू नहीं रखोगे। रिवाइंड पीछे थोड़ा सा वो एडिटिंग का कमाल, और हमारे ग्लास फिर से फुल हो गए। चलो खेलते हैं। और हम जैक के साथ हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड पर, बिल्कुल के साथ। हाँ, क्योंकि तुम शायद अगली होगी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, ऐसा लगता है। चलो ठीक है, चलो मैं काउंट करता हूँ। 1, बस एक सेकंड। 2, 3। टीना कम ऑन। हाँ, उस जगह पर टेबल थोड़ा स्लिपरी है, अब समझा। टीना, तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? Oh my God! तुम इतनी जल्दी में क्यों थी? क्या हुआ? हाँ, ऐसे आ जाता वो पहले से। थोड़ा लेकिन तुम पहले भी जल्दी में थे। आराम से लो सिंडी, गिरा मत देना पानी को। आराम से, स्लो एंड स्टेडी। ऐसे करना थोड़ी होता है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। ये सच नहीं कर है। सकती हो। मुझे सही में ट्विक्स चाहिए। ट्विक्स मेरी फेवरेट है। ट्विक्स पर ही रोकना, मुझे वो चाहिए। ठीक है, ट्विक्स पर थोड़ा और। तुम थोड़ा सा आगे रुकने की कोशिश कर ही सकती हो। थोड़ा सा और आगे जाकर बस तुम कर दो। थोड़ा तो जा ही सकती हो ना। ठीक है, करो और आ गया। चलो ये आखिरी वाला, आखिरी यहाँ तो रोक सकती हो ना। करते हैं इसे। आराम से करो, तुम बढ़िया कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। काफी आगे आ चुके हो, चिंता मत करो तुम। ठीक है, आराम से सिंडी। कमान। इतना टेंशन, इस टेंशन को चाकू से काट दो, बहुत हो गया अभी। मैं सच में पीना चाहती हूँ। तुम मुझे डरा रही हो, जल्दी गिराओ मत। हाँ यार, पीने का ही पानी। बताओ मुझे। मेरा एक सवाल है, आप हमारे इस डांस के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे हम अक्सर टिकटॉक पर और अपने ब्लॉग पर करते हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो बताइए, हम ऐसे करते रहेंगे और आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। ऐसे ही चलता। तुम कुछ ही इंचेस दूर बची हो। ठीक है, इसमें इतना समय लगा, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ। मैं इसे ये लगभग हो गया ताकि अरे कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तुम जीत गई। शाबाश। अब देखो जरा, अब ये तुम्हारा प्राइज है और ये मेरा प्राइज है। हम इसे सबके साथ साझा करेंगे। शेयर तो हम करेंगे, तो एक तरह से सबका ही। बेशक, कैमरा बंद हो जाएगा और ये सब एक एक करके भाग जाएंगे। देखना, मैं कह रही हूँ। तो गाइस, थैंक यू देखने के लिए हमारा आज का एपिसोड और आज का हमारा ये व्लॉग। अगर आपके पास व्लॉग के लिए कोई आइडिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उसे पढ़ेंगे और उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।
और अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो अब देखो वो ठीक तो है ना? इसे कैसे भूल सकता हूँ? ये ले गोल करता हूँ। छूट गया यार। ये देख। अरे यार, अरे सुनो बूढ़ी औरत, हंसो मत यार। कम ऑन, सॉरी। ये क्या हो गया? ये शॉर्ट ब्लूपर में जाएगा और बाकी जो भी होगा शो के बाद करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि सबसे मजेदार चीजें कभी नहीं रखी जाती, क्योंकि टेक करते हैं। वहाँ ठीक है, सब अरे ठीक है, यार। मैंने सब खा लिया। अरे दे दो यार, सीरियसली लेट हो रहा है। वहाँ ठीक है, सब ठीक है। सच में? मैंने मुझे तो नहीं सब खा लगता। लिया, मैं ऐसे ही करती हूँ। हॉट डॉग, ओए।